नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सबका एस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि इतने समय हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की आगामी परीक्षा जो मई प्रस्तावित है उसकी प्रश्न पत्रों की तैयारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में मैंने 3 वीडियोस पहले बताए थे कि पहले मैंने प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र की बात की थी जिसे हम कहते हैं बाल विकास, दूसरे प्रश्न पत्र की बात की थी जिसे कहते हैं शिक्षण अधिगम, और तीसरी बात जो तीसरा सब्जेक्ट था उसे हम कहते हैं विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण से संबंधित जितनी भी चैप्टर थे उसके क्या टॉपिक थे मैंने कल डिस्कस किया था। आज के इस यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ में मैं आप सबको विज्ञान शिक्षण में से संबंधित यानी महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनका एक सार लेके आ रहा हूं, जिससे हमारे प्रशिक्षुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अमूमन आपको एक जानकारी दे देता हूं कि विगत वर्षों के क्वेश्चन को ही पूछा जा सकता है। आपका जो सिलेबस है बहुत छोटा है और छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको अगर इस चैनल में कोई भी वीडियो मिल रहा है और उससे आपको कुछ लाभ हो रहा है तो इस लाभ को औरों तक पहुंचाएं, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इन्हीं क्रम में मैं आप बात करता हूं। देखिए, प्रथम सेमेस्टर में जो विज्ञान शिक्षण है उसके जो टॉपिक थे मैंने कल बताए थे। आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करता हूं। कुल मैंने ये 15 क्वेश्चन का एक सार बनाया हुआ है, उसके बारे में आपको दे रहा हूं और आप इसे पढ़ के अपनी आगामी परीक्षा को पास करें और निरंतर सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहें। आगे देखते हैं हम लोग आज। देखिए, हमारे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है आपके सिलेबस के अनुसार, और थोड़ा निम्न स्तर का क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोग नहीं बता सकते, बता भी लेंगे। जैसा हमारे शरीर में कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, पहला क्वेश्चन। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपापचय से आप क्या समझते हैं। इसी को दूसरे रूप में पूछ सकता अर्थ करके कि उपापचय क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप पढ़ें। फिर पूछा जा सकता है पौधों में अनुकूलन कितने प्रकार का होता है या अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। फिर पूछा जा सकता है मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ें। फिर पौधों में भोजन संचय किस प्रकार का होता है, इसकी आप जानकारी लें। जब आप इन सब चीज़ों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे और इनका जो आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये विज्ञान शिक्षण 1 घंटे की अवधि का होता है। उसके बाद पूछा जा सकता है भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक क्या रूपांतरण का नाम बताएं, तो आपको इसके बारे में बताना है। फिर बात करते हैं पत्तियों से आप क्या समझते हैं, पत्तियों के कार्य बताएं या पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, इसमें समाहित 3 क्वेश्चन हैं, तीनों मैंने आपको बता दिया। फिर बात पूछा जाता है पौधों में मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, आप इनको बारे में बताएं। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि देखिए जड़ के कार्य बताएं, जड़ से क्या समझते हैं, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है जड़ के मुख्य कार्य क्या हैं। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि तना क्या है, तना